Hello बच्चों, let us see this question. The question says that find the RMS value for a sawtooth voltage of peak value V0. V0 दिया हुआ है जो कि peak value है from time t is equal to 0 to t is equal to 2t. As shown in the figure is V0 by root x. ठीक है, तो t is equal to 0 से लेके t is equal to 2t तक हम लोग फाइंड आउट करेंगे, या आप फाइंड आउट कर लीजिए 0 से t तक सेम ही आएगा वैल्यू, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को देखने वाले हैं। ये जो स्लोप है ना, उस पे हमारा ध्यान रहेगा। सो लेट अस सी कि अगर हम लोग इसको मान लें दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 कॉमा माइनस वी नॉट, और पॉइंट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, t कॉमा प्लस वी नॉट। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग अब स्लोप निकाल सकते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 दिया हुआ है हमें v नॉट माइनस वी नॉट बाई t माइनस ऑफ 0। तो नेट हम लोग के पास आ गया 2v नॉट बाई टी। ये हमारा स्लोप है। ठीक है, और हमें ये मालूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, यहाँ पे स्लोप होता है, और y और x के बीच में प्लॉटेड है, तो y यहाँ पे क्या है, वोल्टेज कर्व है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और x एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, टाइम ड्रॉ कर रहे हैं एज वी कैन सी। तो y पे हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे 2v नॉट बाई टी, कैपिटल टी, और देन x की जगह पे हम लोग लिखते हैं स्मॉल t, प्लस जो इंटरसेप्ट है वो आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट कितना है, माइनस वी नॉट के बराबर इंटरसेप्ट आ। तो ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें मालूम है कि वी आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है। सो वी कैन राइट वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एंड dt का इंटीग्रेशन 0 से t। हालांकि हमें 0 से 2t बोला गया है, लेकिन आप 0 से t भी करेंगे, क्योंकि हम लोग इस स्लोप की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 0 टू t कर रहे हैं। आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा, क्योंकि आरएमएस तो आरएमएस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू v की पुट करनी है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। सो लेट अस सी। तो वी स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें लगाना है यहाँ पे। तो वी कैन राइट वी नॉट स्क्वायर प्लस 4v नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, मतलब 4v नॉट स्क्वायर टी बाई कैपिटल टी। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। बस इस चीज को यहाँ पे हमें पुट कर देना है। सो लेट अस सी, वी आर एम एस को हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, वी कैन राइट v नॉट स्क्वायर प्लस 4v नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कैपिटल टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4v नॉट स्क्वायर टी बाई कैपिटल टी, और इसका इंटीग्रेशन dt के टर्म्स में। और नीचे हम लोगों के पास है इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। सो लेट अस इंटीग्रेट इट। तो हमारे पास आएगा अंडर रूट एज इट इज, वी नॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपली होगा वी नॉट स्क्वायर टी के बराबर। देन इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं डायरेक्टली, मैं लिख रहा हूं 4v नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, और कैपिटल टी स्क्वायर तो बाहर रहेगा एज इट इज। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3, और हमें वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, 0 से t के बीच में पुट करनी है, तो ये t लिखा जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 0 का तो कुछ मोल ही नहीं है। तो टी क्यूब बाई 3 लिख दिए यहाँ पे। फर्दर अगर इस साइड करूं
तो 4 v0 स्क्वायर बाई टी, और स्मॉल टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि टी स्क्वायर कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया। और नीचे हमारे पास क्या है, डी टी का इंटीग्रेशन सिंपली टी के बराबर होता है। तो आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि टी 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 और टी, पूरा टी कट गया है। देन वी कैन सी, अगर मैं v0 स्क्वायर कॉमन लूं तो इधर आएगा 1+4/3 माइनस, इसको अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 2, -2 के बराबर। दैट इज वी आर हैविंग 3, अगर एलसीएम ले लेता हूं मैं तो 3 + 4 - 6, दैट इज -3, मतलब ये पूरा हो जाने वाला है 1/3 के बराबर। ठीक है। एंड फाइनली वी आर हैविंग Vrms इज इक्वल टू V0/√3। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में इसी फिगर को दिखाया गया है V0/√x के टर्म्स में। तो वी कैन राइट हियर V0/√3 इज इक्वल टू V0/√x। इधर से हमें मालूम चल जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 है। So x is equal to 3 is our final answer. I hope you understood this concept very well. Best of luck.